संसार वाणी देखने वाले सारे दर्शन संजय की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव दनाना के अंदर, जो कि आपने मेरे पीछे दृश्य दिख रहा होगा। संत रामपाल जी जो है उनका यहाँ पे एक दरबार लगा हुआ है। उनका 3 दिन का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें जो मतलब दहेज मुक्त शादियाँ भी की गई है और मतलब एक भंडारा भी किया गया है, और भी मतलब बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला है, और हर प्रकार की चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। और जो सबसे मेन बात यहाँ पे व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था इतनी ही मतलब अच्छे तरीके से की है। महिलाओं की साइड अलग है, पुरुषों की अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ देखने को मिली। और इसके साथ साथ में आपने एक खास चीज़ मैं दिखाऊंगा, इधर वो है मतलब पुस्तकालय है। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की पुस्तक चाहिए तो यहाँ से खरीद सकता है। और अभी मैं आपको यहाँ अंदर का जो नज़ारा है मैं वो दिखाऊंगा। एक बार आप मेरे साथ साथ आ जाए। ये देखिए ये देखिए यहाँ से व्यवस्था बढ़नी क्या है शुरू हो चुकी है। महिलाओं की व्यवस्था अलग है, पुरुषों की अलग है। आने जाने का जो रास्ता है वो इन्होंने यहाँ पे क्या है कि मैनेज किया गया है, कितनी अच्छे। और एक बार है ना चारों तरफ कैमरा को घुमा के दिखाइए, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। और अभी हमने बातचीत भी की थी, जो मतलब यहाँ के जो मतलब मीडिया प्रभारी उनसे बातचीत भी की थी, और उनसे हमारी बात ये हुई थी कि भी जल्द ही मतलब जो बरवाला में जो आश्रम है वो भी अभी चलने वाला है। और बात की जाए यहाँ पे मतलब जो आश्रम है, भंडारा है, वो भी 3 दिन तक चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। कोई कितना भी मतलब क्या यहाँ पे ले सकता है। 1 मिनट में यहाँ पे जो श्रद्धालु है उनसे भी बातचीत करूँगा, और आखिर उनका क्या कहना है इसके बारे में। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने जी नमस्कार, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम चित्रामन सुनार है। चित्रामन, वैसे कहाँ से एक बार साइड में कर ले, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं शिलोंग से आया हूँ। मैं शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय, जी हाँ। ये देखो कितनी दूर से आए हैं। और अभी आप यहाँ कितने दिन से हैं सर? मैं 6 तारीख को पहुँचा सुबह 10 बजे के। हाँ, तो कल हमारा रिटर्न है। कल वापस जाओगे? हाँ, कल वापस जाऊँगा। हाँ, और बाकी हाँ सब यहाँ के आपकी सेवा कर रहा हूँ, हाँ, गुरु जी की दया से। हाँ, और बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, वैसे अगर बात की जाए यहाँ की मैनेजमेंट की, यहाँ की व्यवस्थाएं की, तो क्या क्या यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ का मैनेजमेंट देखा जाए तो आज तक ऐसा मैनेजमेंट कोई कर नहीं पाया। हाँ, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अद्भुत है, जो कोई सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। ऐसा अद्भुत यहाँ का मैनेजमेंट है। और अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो यहाँ पे कितने श्रद्धालु मतलब आए होंगे करीबन? यहाँ पर श्रद्धालु तो कम से कम भी नहीं होगा, भी 4-5 लाख तो होगा। 4-5 लाख होना चाहिए मेरे ख्याल एक दिन का के मतलब टोटल मिला के? से। टोटल मिला के 4-5 लाख श्रद्धालु। देखो अभी भी मतलब क्या है, जो ये दनाना गांव में जो आश्रम है, जो मतलब डेरा है, इसमें 4-5 लाख साधु आए हैं। आज फिलहाल करंट में अभी तो आज का दिन थोड़ा कम हो गया है। हाँ। क्योंकि आज अंतिम समय है। आज 8 तारीख है। आज समाप्त हो जाएगी शाम तक जी। तो सभी अपने अपने स्थान में जा रहे हैं वापस, तो इसकी वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। कल जी। वो बहुत ज़्यादा था। जी हाँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा और सुना, और भी मैं बहुत खास चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या क्या और किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी जैसे ही आप मतलब कैमरे में देख पा रहे होंगे, जहाँ तक भी कैमरे की जूमिंग होती है, जहाँ तक भी आपको दिखाई देगा, केवल व केवल श्रद्धालु ही नज़र आएंगे आपको। और अभी और इनका कहना ये है कि अभी तो मतलब जो चले गए कुछ लोग, अभी तो चले गए, और उसके बावजूद भी इतनी भीड़ है। तो काफ़ी बातचीत मैं इनसे करूँगा सबसे, आखिर क्या कुछ है अंदर, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो देख रहे हैं मेन गेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब मैं आपको दुर्लभ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो संत रामपाल जी हैं
उन्होंने कैसे कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और कौन कौन से उनके पास डिग्री है, उसके बाद में उन्होंने मतलब क्या क्या किया, और अभी मतलब ये जो संत की शरण में वो कैसे गए कैसे नहीं, वो मैं पूरा का पूरा मैं आपको अंदर से दृश्य दिखाऊंगा। आप एक बार बने रहिए और आप मेरे साथ में आ जाओ एक बार, और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके मैं क्लियर करके मैं दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये चीज़ दिखाइए एक बार, ठीक है। और भी मैं बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। एक बार ये चीज़ दिखा दे, एक बार ये दिखा दे एक बार, ये दिखाओ एक बार, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, ठीक है, कहाँ से हुई उनकी और क्या क्या, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और पहले जो जब शिक्षा ग्रहण करते थे संत रामपाल जी, तब की ये उनकी फाइल पिक्चर है, फोटो है, ये आप देख सकते हो। जी नमस्कार। नमस्कार। जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसका मेन मोटिव क्या है और क्यों और किस लिए लगाई गई? आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सभी सदग्रंथ रखे होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए, आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए, आध्यात्मिक प्रमाणों के लिए, और आध्यात्मिक मार्ग में परमात्मा कैसे दिखता है, कहाँ रहता है, कैसे लाभ मिलता है, इन सब पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, किन से हमें लाभ होता है, हमारे पाप नाश होते हैं, कैसे नाश होते हैं, कौन से मंत्र से होते हैं, उस गुरु की पहचान क्या है, वो परमात्मा की पहचान क्या है, ये सब सारी जानकारी देने के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। सभी सतलोक आश्रम में यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। जो अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान के जो गूढ़ रहस्य थे, जो हमने कभी सदग्रंथ शास्त्र को नहीं पढ़ के जाना, वो आज संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से वो गूढ़ रहस्यों को हमारे सदग्रंथों से उजागर कर रहे हैं। उसी की जानकारी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दी जाती है। वैसे अगर मैं जानना चाहूँ तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? जी मेरा नाम दीपक है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गुड़गांव में जॉब करता हूँ, मैं बीटेक पास आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हैं, बीटेक आपने कर रखी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये आरोप भी है कि भाई मतलब ये जब जो संत रामपाल जी है, इनकी मतलब नौकरी छीन ली गई, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, तब तो ये मतलब एक सन्यासी जीवन में चले गए, और जो मतलब जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है, जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो खाने के लिए मतलब रामपाल के आश्रम में बढ़ जाते हैं, उसकी भीड़ बढ़ती जाती है और लोगों को मतलब क्या है खाने के लिए मिलता रहता है। देखो जी, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि उनको नौकरी से निकाल देगा जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप एक RTI लगाइए, RTI लगाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया था, उन्होंने सन 88 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो तलवंडी भाई पंजाब में, उनसे नाम दीक्षा ली थी। सभी सदग्रंथों में प्रमाण देख के, सब कुछ हमारे वेद शास्त्र प्रमाण भक्ति सब कुछ देखकर तब नाम दीक्षा ली। सन 94 में उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों के सामने उन्हें गुरु पद दिया, आदेश दिया कि इस मिशन को आगे बढ़ाओ और नाम दीक्षा आप दो। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया, रेजिग्नेशन लेटर का फोटो आगे लगाया, आपको दिखाएंगे। सन 2000 में उनका एक्सेप्ट किया गया, वो सारा सब कुछ है। और आप एक बार RTI लगाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे ये बेरोजगार लोग हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो यहाँ पर आते हैं। जी देखिए, अमीर लोगों के पास तो सब कुछ, रोटी कपड़ा सब कुछ है ही है, जरूरत किसको है? जो गरीब है, बेरोजगार है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को ये दे रहे हैं जो गरीबों को पूछ रहा है, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को यदि ये दे रहे हैं तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। ऐसा ही संत हमें चाहिए जो दे रहा है। मांगने खाने वाले संत तो बहुत मिलेंगे आपको, जो सब सिर्फ खा रहे हैं, और समाज में कोई बदलाव नहीं है। आपने अब देखा होगा कि सोशल मीडिया या फिर ये जिस तरह से आज की नई पीढ़ी जो है नशे में गिरती जा रही है, जो उनका चरित्र से भी गिरती जा रही है। माँ बाप परेशान है, हमारी इस पीढ़ी का जो नशे में गिरती जा रही है, इसका आगे क्या होगा? अब उस समय पे ऐसे संत जो ऐसी पीढ़ी को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं, जो आज तक दहेज जैसे इस राक्षस को कोई समाप्त नहीं कर पाया। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, इनके शिष्य कभी दहेज नहीं लेते, कोई नशा नहीं करता है। ऐसा समाज कोई बना रहा हो और गरीबों को रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान दे रहा हो, ऐसे ही संत तो चाहिए। हम सब युवा पीढ़ी आज सोचती है कि मंदिर में भगवान है, तब भी वो पंडित हमसे क्यों मांगता भाई? और ये वो संत कभी किसी से मांगता ही नहीं।
और देता है। ऐसे ही संत तो हमें चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, मतलब 5 रुपये जो पीछे है ना, मतलब 2018 में जो बरवाड़ा के अंदर जो हुआ था, 2014 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि मतलब ये तो क्रिमिनल है, इन्होंने मतलब महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, और मतलब क्या है, किसी को खीर में कुछ मिला के खिला दिया, किसी को लड्डू में कुछ मिला के खिला दिया, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो जी, मैंने जो नामदान लिया था संत रामपाल जी महाराज से 6 अगस्त 2012 को लिया था जी, और मुझसे 2 महीने पहले मेरे पिताजी ने लिया था। वो भी एक एफसीआई में सरकारी नौकरी के नौकर थे, ठीक है। हम सेवा करते थे, हमारे सामने खीर बनती थी, हमारे सामने इतनी गर्म खीर बन रही है, कोई उसमें नहा लेगा क्या? और वही हमारे सामने परोसी जा रही है, और सभी की सेवा लगती थी, जितने भगत थे अनुयायी थे सबकी सेवा लगती है। क्या किसी को नहीं पता चलता? सिर्फ मीडिया को ही पता चला, बाकी किसी भगत को नहीं पता चला। ये खीर सबके सामने सब कुछ उजागर था जी, सबकी सेवा लगती है, ऐसा कुछ था ही नहीं खीर का कुछ। और रही बात ये जेल में डालने वाली, और बाकी तो कोई सबूत मिले नहीं, क्योंकि सभी की सेवा लगती थी। ये नहीं कि परमानेंट कोई एक ही सेवादार हो, नहीं, हर रोज सेवा बदलती है जी। हरियाणा अब भी आज ये आश्रम में आप आएंगे तो हर रोज हर जिले से सेवादार आते हैं, परमानेंट सेवादार नहीं है यहाँ पर। हर रोज हर रात्रि सेवा अलग लगती है, एक जिले की फिर दूसरे जिले के अगले दिन लगेगी, तो हर रोज सेवादार बदलते हैं, कुछ भी गड़बड़ होगी सबको पता चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये सदग्रंथों की जो गूढ़ रहस्य है, मान लो कि सदग्रंथ में लिखा है कि भगवान पाप नाश कर देता है, गॉड तो सब कुछ डू एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है, तो पापनाश भी कर सकता है, पर वो विधि हमारे धर्मगुरुओं के पास नहीं थी कि पापनाश कैसे होंगे। तो उन्होंने हमारे सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को नहीं उजागर किया। संत रामपाल जी महाराज ने खोल के दिखा दिया, ये तो परमात्मा पापनाश करता है, कष्ट भी हट सकता है, सब कुछ कर सकता है, रोग नाश कर सकता है, हमारी उम्र बढ़ा सकता है। तो सदग्रंथों हम सब ने पढ़ा, तो उन्होंने देखा ये तो सच्चाई है, तो हमारे धर्मगुरुओं ने ये सच्चाई क्यों छुपाई? इस वजह से उन धर्मगुरुओं ने विरोध करके इनको जेल में डलवा दिया। अच्छा, आजकल है ना, मतलब कुछ पंडित हैं, पुजारी है, वो अगर कोई भी बात हो, कोई भी मतलब लॉजिक है या उस बात का नहीं लॉजिक है, तो अगर कुछ भी है, अगर किसी को घेराव करना है, तो वो सीधा सीधा क्या है, ये बोलते हैं वेद के अंदर लिखा है, ठीक है, अच्छा है बुरा है, और मतलब जैसे कि छुआछात है, भेदभाव है, वो बोलते हैं ये भी वेद के अंदर लिखा है। क्या संत रामपाल जी का भी ऐसा कोई ग्रंथ है जिसके अंदर ये सब का लिखा हो सब कुछ? देखो जी, वेदों में तो छुआछात ये सब लिखा ही नहीं है, ये इनकी खुद की बनाई हुई है। फिर इनको फूट डालो, राज करो, जातियों में बांटो और इनके ऊपर राज करो, इनका ये सिद्धांत था। और इन पर धन ऐंठना, कोई कभी किसी का कोई जाति बाती नहीं निभाई, ऊंच नीच इन्होंने बना दी, और फिर छुआछूत बना दी, और गरीबों को बिल्कुल ही उनको मतलब कोई सहायता ना देना, जो अमीर है उनको पूछना। और यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है, ना वेदों में ऐसा कोई विवरण है कि कोई जाति पाति होती है। सबका मालिक एक, वेदों में लिखा है परमात्मा एक है, सब उसकी संतान है, और हम सब भी ये जानते हैं सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो हम सब भाई बहन बराबर हैं। तो जब कोई ना कोई छोटा है, ना ऊँचा, ना नीचा, ना जाति है पाति कुछ नहीं है। वही संत रामपाल जी महाराज सबको सिखा रहे हैं, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए, जैसे अभी आप यहाँ मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे, यहाँ पे बिना दहेज की शादी की जा रही है, तो क्या यहाँ पे एक बगैर जाति और धर्म की भी शादी की जाती है? जी बिल्कुल, बगैर जाति धर्म के भी शादी की जाती है। तो ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब सबका मालिक एक है तो कोई ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कुछ है। कोई अगर दूसरे धर्म में भी करना चाहता है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और क्या कुछ यहाँ पे मतलब देखने के लिए है, कुछ अलग है? देखने के लिए यहाँ पे जी सदग्रंथ है, उनको देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भी ऐसा है परिवार है जिसको मान लो कोई मुखिया का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने की वजह से वो पैर टूट गया है, 6 महीने तक वो कमा नहीं सकता, तो उसके परिवार को 6 महीने तक हर महीने राशन दिया जाएगा, और उसके बच्चों की शिक्षा की पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा, उसका इलाज भी करवाया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज उनको प्रदान करते हैं। और कोई ऐसा है कि ऐसा हादसा हो गया, माँ बाप खत्म हो गया या पिता के कैंसर है और वो आजीवन कमा नहीं सकता, तो उसके बच्चों को आजीवन वो सहायता दी जाएगी। अभी अलूपुर एक गांव था, उसमें सिलेंडर फट गया। अभी सिलेंडर फटने से पूरा घर उसका जर्जर हो गया, बारिश से उसके टपक रहा पानी,
तो तुरंत उसकी वीडियो बनाई, गुरु जी को अर्जी लगाई, संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया उस बच्चे का तुरंत घर बनाया जाए। और जो बारिश में कैसे रहेगा, 15 दिन के अंदर पूरा मकान बना के और बेसिक नीड की जो ज़रूरत है सामान, एक अलमारी, 2 चारपाई गद्दा, 2 कुर्सी, 1 टेबल और सारे बर्तन जो रखने के होते हैं, और सिलेंडर, गैस चूल्हा और पानी की टंकी, मोटर लगवा के मकान की चाबी 15 दिन के अंदर दे दी। आज आलूपुर गांव में आप जाके देख सकते हैं, और इस पास में जो आपके धनाना गांव है, इसमें भी मकान बनाए हुए हैं। तो जैसा कि अभी ये बता रहे थे, ये बात बता रहे थे भी, मतलब 15 दिन के अंदर मकान बना के देते हैं और उनके बच्चों का मतलब पूरा के पूरी मतलब जिम्मेवारी उठाई जाती है, पढ़ाई की भी, राशन की भी। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। ये क्यों सच्चाई है मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस दृश्य को देखा है मेरे गांव के अंदर। जैसे ही अभी 5-6 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, बारिश के कारण एक मकान गिर गया था जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। जो तो संत रामपाल के जो समर्थक है, जो सेवक है, वो तुरंत वहाँ पे उसी समय पहुंचे थे। हालांकि उस महिला की डेड बॉडी भी वहाँ नहीं आई थी, उससे पहले संत रामपाल के अनुयायी यहाँ पे पहुंच गए थे और उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया था कि आधे घंटे के अंदर हम आपको जो खाने की जो सामग्री है वो अवेलेबल करवाएंगे और 10 से 15 दिन के अंदर आपको मकान बना के दे देंगे, आप एक बार आदेश करो। तो ये बात तो मतलब बिल्कुल सच्चाई है। और आखिरी मेरा क्वेश्चन बस यही रहेगा जी, जैसे अभी अन्नपूर्णा चली हुई है और देश के अंदर भी मतलब हालात बहुत खराब चले हुए हैं, बाढ़ का प्रकोप हर जगह पे है, तो क्या संत रामपाल की तरफ से उनको अन्न पहुंचाया गया? जी, बाढ़ में उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी बाढ़ आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनकी अनुयायी तुरंत वहाँ जा रहे हैं, गाड़ियों से राशन पहुँचा रहे हैं, पूरा पैकेट पहुँचा रहे हैं। किसी का मकान बिल्कुल ही गिर गया तो उसके मकान बनाने की तैयारी भी हो गई है। और लगभग उड़ीसा के कुछ लोग जिनको ये राहत सामग्री पहुँचाई जा रही थी बाढ़ में, वो ये बोल रहे थे कि 1000 किलोमीटर दूर जेल में बैठे संत को हमारी परेशानी दिख रही है, और यहाँ के जो धर्मगुरु थे, जो और भी नेता थे, वो मंत्री MLA हैं, इनको बता हमारी परेशानी नहीं दिखी, जो हमारे ही पास गई है। और ये धर्मगुरु हम इनको दान देते हैं, मंदिर में देते हैं, किसी कोई नहीं आया सामने। सारे धर्म के ठेकेदार चुप बैठे हैं, नेता चुप बैठे हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत उड़ीसा तक पहुँच गई। ठीक है। तो ये थे जो संत रामपाल जी की जीवनी थी और उन्होंने क्या किया, कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, कहाँ से मतलब उन्होंने नौकरी ली और कैसे छोड़ी, वो सारी बातें हमने की। और आपका इसके ऊपर क्या कुछ विचार है, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।